बच्चों फोर्थ पोजीशन देखने जा रहे हैं। देखो हम लोगों ने 3 पोजीशन बना लिया, चौथी पोजीशन की बात करते हैं। व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। ठीक है, फटाफट डिस्कस करते हैं। बनाते हैं क्या, मिरर। कॉनकेव मिरर ड्रॉ किया। ड्रॉ करने के बाद सबसे पहले काम प्रिंसिपल एक्सेस, ये रहा मिरर का पोल, ये है फोकस, ये सेंटर कर्वेचर। करेक्ट। ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। लाइट जाने वाली है, दैट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सेस। कहाँ से जाती है बच्चों, फोकस से चली जाएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन। ठीक है ना। अब सेकंड केस में रूल नंबर 2 अगर यूज कर ले तो अगर कोई भी लाइट रे फोकस से होकर मिरर पर जाएगी तो वो क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। और पैरेलल हो जाएगी तो कहाँ पर मिलने वाली है, वो मिलने वाली है सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे। बच्चों ये डायग्राम देखो, जब हम लोगों ने क्या ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा था, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे, तो इमेज कहाँ पर बन रहा था, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। ठीक, ये आपका रे डायग्राम हो गया। आप ढेर सारे रूल यानी चारों रूल को बारी बारी से इंटरचेंज करके भी बना सकते हो, आपको डायग्राम यहीं पर मिलेगा। ठीक बात है। चलिए एक काम और करते हैं। सबसे पहले हम लोग डिफाइन करते हैं व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इमेज। इमेज की पोजीशन बताते हैं। इमेज का पोजीशन कहाँ है बच्चों, बिहाइंड सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे। ठीक है ना। नेक्स्ट, नेचर कैसा है इसका, नेचर कैसा रहेगा, दैट इज रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक। नेक्स्ट केस पता करते हैं, व्हाट इज द साइज, एंड साइज इज दैट इज लार्जर देन ऑब्जेक्ट। बच्चों मैं साइन कन्वेंशन की बात यहीं पर आपके साथ करते चल रहा हूं, फटाफट बताएंगे आप। u दैट इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज टेकन टू बी दैट इज लेफ्ट हैंड साइड, दैट इज नेगेटिव, एंड v दैट इज इमेज डिस्टेंस दैट इज टेकन टू बी नेगेटिव, focal length that is also negative, height of object that is positive, and height of image that is negative. करेक्ट, कोई गड़बड़ तो नहीं करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट पर। देखो जरा नेक्स्ट डिस्कशन करते हैं। when object is at the focus, ऑब्जेक्ट कहां पर है बच्चों, at the focus, एट द फोकस। अच्छा मैं सवाल करूं आपसे, क्या जब ऑब्जेक्ट कहां पर था, इन्फिनिटी पर, इमेज कहां पर बन रहा था, फोकस पर, तो अभी कहां पर ऑब्जेक्ट रख रहे हैं, फोकस पर, तो इमेज कहां पर बनना चाहिए, इन्फिनिटी पर। ड्रॉ करके देखते हैं। ड्रॉ करते हैं। ये रहा आपका कॉनकेव मिरर। ठीक है, ड्रॉ कर लेंगे। दैट इज पोल, दैट इज फोकस, दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट कहां पर है, फोकस पर, रख दिया ऑब्जेक्ट को। लाइट रे चलने वाली है, दैट इज अगर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस चलेगी तो फोकस से जाना चाहती है। कहां से जाना चाहती है, फोकस से, लेकिन फोकस पर तो ऑब्जेक्ट ही है। तो हम लोग एक काम कर लेते हैं, लाइट रे को लेकर जाते हैं कैसे, दैट इज मिरर के पोल पर। और अगर लाइट रे मिरर के पोल पर आती है तो वो जितने एंगल से आ रही है उतने ही एंगल से वापस होती हुई हमें दिखाई देती है। ठीक, कोई गड़बड़ तो नहीं करेंगे। दूसरी लाइट रे ले लेते हैं। मैं मिरर को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं ताकि मैं कुछ और रूल को यूज कर पाऊँ। तो रूल एक और हम लोगों ने पढ़ा था, कभी भी जो लाइट रे अगर आफ्टर रिफ्लेक्शन यानी लाइट रे गई और आफ्टर रिफ्लेक्शन ऐसा लगा कि वो किधर की तरफ आ रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ, यानी कुछ ऐसा। ठीक, तो ये दोनों लाइट रे ऐसा लगेगा कि दोनों लाइट रेज एक दूसरे के क्या है, पैरेलल, और ये कहीं पर भी मिलती हुई दिखाई नहीं देंगी। लाइट रेज एक दूसरे के क्या है, पैरेलल, कुछ ऐसा, और ये पीछे की तरफ जाती चली जाएंगी। ठीक, क्योंकि लाइट क्या करती है, अपने पाथ को रिट्रेस करती है। लाइट यहाँ से चलेगी फोकस पर, पोल पर, और पोल से रिफ्लेक्ट होकर नीचे जाने वाली है। जब भी कोई भी लाइट रे मिरर पर इंसिडेंट करती है और मिरर पर इंसिडेंट करने के बाद
ऐसा लग रहा है कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ आ रही है तो वो सीधे चली जाती है। ठीक, कोई गड़बड़ तो नहीं करेंगे। ये रूल ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं कि अगर कोई भी लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर मिरर पर जाती है तो वो अपने पाथ को क्या करेगी, रिट्रेस या बैक ट्रेस करते हुए चली जाएगी। ठीक, अब होगा क्या, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये दोनों लाइट रेज एक दूसरे से मिलती नहीं है, तो मिलेंगी कहां पर, एट इंफिनिटी। बच्चों कहां पर मिलेंगी, एट इंफिनिटी। तो यहां पर फटाफट लिखेंगे, दैट इज इमेज का पोजीशन कहां पर होगा, एट इंफिनिटी। ठीक है, फिर आपके पास साइज कैसा होगा, साइज कैसा होगा, दैट इज ऐसा बोल सकते हैं, दैट इज बहुत बड़ा, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं इनलार्ज्ड। ठीक है, और नेचर कैसा होगा बच्चों, तो नेचर आपको पता है कैसा होना चाहिए, दैट इज रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, जैसा हम लोगों ने पहले केस में पढ़ा था जब ऑब्जेक्ट कहां पर था, इन्फिनिटी पर। ठीक, अब यहीं पर साइन कन्वेंशन में फटाफट आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। u कैसा लेंगे, दैट इज नेगेटिव। v कैसा होगा, दैट इज नेगेटिव। f कैसा होगा, नेगेटिव। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैसी है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज पॉजिटिव, ho इज इक्वल टू पॉजिटिव, एंड इमेज डिस्टेंस विल बी, इमेज हाइट विल बी नेगेटिव, that is of height of image and that is height of object and that is of height of image, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट पोजीशन हम लोग पढ़ते हैं, दिस इज द फिफ्थ ना, ये हम लोगों ने फिफ्थ पढ़ा है, एंड द लास्ट वन इज सिक्स पोजीशंस। पोजीशन नंबर 6 एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, व्हेन ऑब्जेक्ट इज between फोकस एंड पोल। जब भी ऑब्जेक्ट कहां पर रहेगा, फोकस और पोल के बीच में, तो आप मिरर को ऐसे सेम एज इट इज रखेंगे। मिरर को रखने के बाद आप पोल डिफाइन करते हैं, दैट इज मिड पॉइंट। सेंटर ऑफ कर्वेचर डिफाइन करेंगे और एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो दोनों को ज्वाइन करते हुए जाए। ठीक है, ये पॉइंट रहेगा फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर डिफाइन कर दिया है, ऑब्जेक्ट को प्लेस कर देंगे इन दोनों के बीच में। ठीक, रूल नंबर 1 को अप्लाई करें अगर, कि लाइट रेज पैरेलल जाने जाएगी तो कहां से जाएगी, फोकस से। इसके अलावा मैं रूल यूज कर लेता हूं कि जब भी कोई भी लाइट रे पोल पर जाने वाली तो जितने एंगल से भी जाएगी उतने ही एंगल से जाती हुई लगेगी। ठीक, कोई गड़बड़ तो नहीं करेंगे। दिस इज रूल नंबर 3 और 4। ठीक है ना, आप डिफाइन कर सकते हैं, मैंने रूल आपको चारों बता रखे हैं। फिर क्या करेंगे, अगर कोई भी लाइट रेज ऐसा लगे कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ आ रही है तो वो अपने पाथ से पीछे चलती चली जाएगी, यानी रीट्रेस करते हुए आगे चली जाएगी। ये जाने वाली लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहां से जा रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो ऐसा होगा कि ये दोनों लाइट रेज एक दूसरे से दूर जाती हुई लगेंगी। तो अगर कोई देख रहा है, अब देखो बच्चों, मिरर को कैसे देखेंगे, सामने से ही तो देखेंगे, तो ऑब्जर्वर किधर है, इस साइड, तो ऑब्जर्वर को क्या लगेगा। और ध्यान रखिएगा, जब भी आपकी कोई भी इमेज बनती है तो हमारी आइज करती क्या है एक्चुअली में, जैसे ये डस्टर मुझे दिखाई दे रहा है, तो लाइट रेज आने के बाद इससे टकरा रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है सरफेस से, फिर आ रही हमारी आइज तक। मेरी आइज कर क्या रही हैं, जो भी लाइट रेज आ रही है उनको फिर से उसके पाथ को पीछे ट्रेस करते हुए जा रही हैं, और जहां पर लाइट रेज मिलेंगी वहीं पर ये ऑब्जेक्ट दिखाई देगा। ठीक है, करेक्ट। यानी अगर मैं देख रहा हूं यहां से देख रहा हूं तो मुझे क्या लगेगा कि ये लाइट रेज कहीं तो मिल रही होंगी, और जहां पर ये मिलती हुई लगेंगी वहीं पर हमारा इमेज बन जाएगा। ठीक है, जहां पर ये मिलती हुई लगेंगी वही हमारा इमेज बन जाएगा। ठीक, कोई गड़बड़ तो नहीं करेंगे। दिस इज ऑब्जेक्ट B एंड A, दिस इज इमेज B डैश एंड A डैश, करेक्ट। अब यहां पर देखिए क्या क्या चेंज होगा। सबसे पहली बात, इमेज बन कहाँ रहा है, इमेज पोजीशन। तो याद रखेंगे बच्चों, इमेज कहां पर बन रहे हैं,
इनसाइड द मिरर, मिरर के अंदर, मिरर के पीछे से थोड़ी ना देखेंगे हम, क्या मिरर के पीछे से देखने वाले कि इमेज बनेगा क्या, नहीं, मिरर के अंदर ही देख रहे हैं तो अंदर हमें लगेगा कि बहुत दूर है, दैट इज इनसाइड द मिरर, पहली बात। दूसरा, इनका पोजीशन तो हो गया, अब क्या पता करें, दैट इज पता करते हैं नेचर। अभी देखो हमें ऐसा लग रहा है यहां पर दो लाइंस जो है ना इमेजिनरी लाइंस हैं, यानी हमें ऐसा लग रहा है कि वहां पर बन रहा है, तो इमेज कैसा बनेगा, वर्चुअल। ठीक, देखने से कैसा लग रहा है, ये इमेज ऑब्जेक्ट है और ये रहा इमेज, सीधा है तो सीधे को बोलेंगे क्या, इरेक्ट या फिर अपराइट, क्या बोलेंगे, इरेक्ट और अपराइट, करेक्ट। और एक चीज और पता कर लेते हैं, इसका साइज, साइज कैसा होगा, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। तो बच्चों हम लोगों ने कॉनकेव मिरर के लिए सारी इमेज पोजीशन डिसाइड कर ली है, ठीक है ना। चलो, और कॉन्वेक्स के लिए भी फटाफट करते हैं, फिर कंक्लूड करते हैं इसको। मैं बनाने जा रहा हूं किसके लिए, अब कॉन्वेक्स मिरर के लिए। बच्चों कॉन्वेक्स मिरर के लिए हम लोग दो पोजीशन डिसाइड करते हैं। फर्स्ट इज व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, ठीक है। इनके लिए दो ही पोजीशन पर आपको इमेज बनती हुई दिखाई देती है, पहला ये हो गया। दूसरा, जब भी हम लोग ऑब्जेक्ट को कहीं पर भी रख दे, दैट इज मिरर प्रिंसिपल एक्सिस पर, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस पर हमने कहीं पर भी रख दिया है। तो मैं दोनों इमेज को फटाफट बनाता हूँ कॉन्वेक्स के लिए। पहले मिरर ड्रॉ कर लिया, मिरर ड्रॉ करने के बाद सेम प्रोसेस, पोल डिफाइन करेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर बनाएंगे और लाइन बनाने वाले हैं जो इन दोनों को ज्वाइन करते हुए आगे चले जाए। तो ये है मेरे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये रहा मिरर का पोल, पॉलिश कर देते हैं, ठीक। इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर है तो इसका फोकस भी इधर ही होगा, ठीक है। सेम मैं यहां पर भी करने वाला हूं। सेम आपके पास मैंने बनाया है मिरर, मिरर बनाने के बाद मैंने इसका एक सरफेस पॉलिश किया है, इनसाइड सरफेस दैट इज, और मैंने बना दिया है प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पर ये पॉइंट है पोल, ये है फोकस और ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट जब भी इंफिनिटी पर रहेगा तो उससे लाइट रेस कैसी आएंगी, पैरेलल आएंगी, और पैरेलल किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएंगी या फिर पैरेलल ही आएंगी। कोई भी जरूरी नहीं है कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ही आए, जैसे मैंने कॉनकेव में बताया था। अब लेकिन आएंगी सारी की सारी पैरेलल ही, जरूरी नहीं कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो। तो लाइट रेज अगर ऐसा लग रहा है तो यहाँ पर जैसे ही इंसिडेंट करेंगी तो क्या करेंगी, बेंड हो जाएंगी, बेंड तो होंगी, बेंड होने का मतलब है दैट इज रिफ्लेक्ट बैक तो होंगी या बाउंस बैक तो होंगी, लेकिन ऐसा लगेगा कि वो कहाँ से आई हैं, फोकस से आई हैं। सेम इसी तरीके से ये लाइट रेज क्या होगा, दैट इज बाउंस बैक, बाउंस बैक तो हो गया लेकिन ऐसा लगेगा कि कहाँ से आया है, फोकस से। तो अभी देखो इसका अगर मैं पोजीशन, साइज एंड नेचर बताऊं फटाफट जल्दी से, तो पोजीशन कहाँ पर इमेज का है, एट फोकस। नेचर कैसा है, नेचर कैसा होगा बच्चों, लग रहा है, दैट इज वर्चुअल। और वर्चुअल इमेज कब कैसा बनेगा, इरेक्ट बनेगा, ठीक। पोजीशन कहाँ है, एट फोकस, और कैसा है, वर्चुअल, और साइज में कैसा है, डिमिनिश्ड, ठीक। फटाफट इनके लिए देखते हैं। ऑब्जेक्ट कहीं पर भी रख देंगे प्रिंसिपल एक्सिस पर, लाइट रे जो भी पैरेलल जाती है तो बेंड होने के बाद या फिर रिफ्लेक्ट होने के बाद हमें ऐसा लगेगा कि वो कहाँ से आ रही है, दैट इज फोकस से होकर आ रही है। और कोई भी लाइट रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जाती हुई लगती है तो वो क्या करती है, अपने पाथ को बैक ट्रेस करते हुए चली जाती है पीछे की तरफ, ठीक। हमें ऐसा लगेगा कि कहाँ से आई है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। जहां पर भी दो लाइट रेज लगेगा कि ऐसा वहां पर मिल रही है, वहीं पर बनेगा इमेज। फटाफट ड्रॉ कर देते हैं। तो ड्रॉ कर लिया हम लोगों ने, दिस इज ऑब्जेक्ट, दिस इज इमेज। अब बताएंगे फटाफट क्या क्या है, दैट इज अगर नेचर की बात करें तो नेचर आपको दिख रहा है, दैट इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, ये रहा नेचर। पोजीशन की अगर बात करें तो बिटवीन फोकस एंड पोल,
बिटवीन फोकस एंड पोल। ठीक, और साइज की बात करें तो क्या बोलेंगे, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से कैसा है, छोटा। ठीक है, कोई गड़बड़ तो नहीं करेंगे। अच्छा, इसका साइन कन्वेंशन मुझे कोई बताएगा क्या? चलो देखो, साइन कन्वेंशन u दैट इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दैट इज नेगेटिव, v दैट इज इमेज डिस्टेंस दैट इज पॉजिटिव, करेक्ट। f दैट इज फोकल लेंथ दैट इज पॉजिटिव, hi that is height of image, that is height of image that is taken to be axis के ऊपर, that is positive, ho that is also taken as positive। ठीक है, तो बच्चों हम लोगों ने रे डायग्राम पूरा का पूरा बना लिया है, इमेज फॉर्मेशन थ्रू कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। ठीक, तो मैं उम्मीद करता हूं बच्चों ये लेसन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया है। ठीक है, थैंक यू।